लोकसभा चुनाव से पहले नए चेहरों पर दांव लगाकर बीजेपी ने बड़ा खेल खेल दिया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और राजस्थान में भजन लाल शर्मा के कंधों पर राज्य की कमान सौंपकर जातीय समीकरणों को साधने की जबरदस्त कोशिश की है और वो शायद ही कभी कांग्रेस ऐसा करने की सोच पाए, क्योंकि जिस तरीके का समीकरण इन्होंने बिठा दिया है, अब शायद इसका तोड़ निकालना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने 3 राज्यों में जो रणनीति बनाई है, उससे सभी राजनीतिक पंडित हैरान हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो ये भी सोचने को राजनीतिक पंडित मजबूर हैं कि जिनकी बदौलत ये चुनाव लड़ा गया, अब उनका क्या होगा। यानी कि बड़े छत्रप, यानी कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, यानी कि वसुंधरा राजे, प्रदेश में इनकी क्या भूमिका होगी। क्या ये दोनों किरदार अब शून्य पर, हाशिए पर चले जाएंगे। डॉक्टर रमन सिंह को लेकर भी कुछ ऐसी ही चर्चा चल रही है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा के अगले स्पीकर हो सकते हैं। बीजेपी ने रमन सिंह को स्पीकर बनाकर सेट करने की कोशिश की है, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लेकिन सवाल अब भी वही कि शिवराज और वसुंधरा का क्या होगा, इन्हें कहां सेट किया जाएगा। राजनीति में यह कोई नई चीज नहीं है कि इसकी टोपी उसके सर या उसकी टोपी इसके सर रखी गई हो। आइए जरा आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि दरअसल क्यों राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा हो रही है, और ये भी कि बीजेपी में सीएम पद के हटने के बाद कहां जाएंगे ये बड़े नेता। इन दोनों को विधानसभा स्पीकर की पोस्ट मिली नहीं है। खासतौर से हम बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे की। ऐसे में इन्हें सरकार कहां एडजस्ट करेगी। क्या केंद्रीय राजनीति में इनका रोल होगा, या फिर जिस तरह से अटकलों का बाजार गर्म है कि इन्हें फिलहाल लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी देने के लिहाज से फ्री छोड़ा गया है। साल 2018 के चुनाव में जब बीजेपी को हिंदी पट्टी के इन तीनों राज्यों में शिकस्त के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा था, तब पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह और वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय संगठन में उपाध्यक्ष बना दिया था। वसुंधरा राजे अभी भी इस पद पर बनी हुई हैं। माना यह जा रहा है कि वसुंधरा को फिलहाल लोकसभा चुनाव तक राष्ट्रीय संगठन में उपाध्यक्ष बनाए रखा जा सकता है, लेकिन शिवराज का क्या होगा। ढेरों कयास शिवराज सिंह चौहान के लिए लगाए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान लगातार ये बात कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। इसे राष्ट्रीय संगठन में फिर से उपाध्यक्ष पद या फिर किसी और जिम्मेदारी के लिए शिवराज की अनिच्छा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब सवाल यह कि क्या बीजेपी सूबे की किसी सीट पर 2024 में लोकसभा चुनाव में शिवराज को उतारेगी, या पार्टी प्रदेश राष्ट्रीय संगठन में कोई ओहदा देकर उन्हें एडजस्ट करेगी, या यूं कहें कि सेट करेगी, जो बात हम लगातार शुरुआत से कह रहे हैं। फिलहाल पुराने उदाहरणों को अगर देखा जाए तो ये समझने की कोशिशें की जा रही हैं कि सीएम पद से हटने के बाद बीजेपी के बड़े नेता कहां कहां गए हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे उदाहरण हमें देखने मिलते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो मध्य प्रदेश में ही दिखता है, उमा भारती के रूप में। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने साल 2003 का विधानसभा चुनाव उमा भारती के नेतृत्व में लड़ा था। बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाने का जनादेश मिला था और उमा भारती सूबे की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। हालांकि वो 8 महीने इस पद पर रह सकी और एक मामले में कर्नाटक की कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उमा भारती इसके बाद यूपी से भी बीजेपी के टिकट पर विधानसभा पहुंची। वो केंद्र की मोदी सरकार में भी मंत्री रहीं। बीच में बीजेपी से बगावत करके उमा भारती ने अपनी पार्टी भी बनाई, जिसका बाद में बीजेपी में विलय कर दिया गया। फिलहाल उमा भारती बीजेपी में हाशिए पर हैं, ये आप सब जानते हैं। भगत सिंह कोश्यारी दूसरा नाम, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साल 2002 में उत्तराखंड के चुनाव में बीजेपी की हार के बाद वो विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। भगत सिंह कोश्यारी सीएम पद से हटने के बाद 2007 से 2009 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। 2008 से 2014 तक उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य और 2014 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से सांसद भी रहे। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बाद में भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया और महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से हटने के बाद फिलहाल वो सक्रिय राजनीति से बेहद दूर है। उत्तराखंड से ही तीसरा नाम है भुवन चंद खंडूरी का। मेजर जनरल और रिटायर्ड भुवन चंद खंडूरी 2007 से 2009 और फिर 2011 से 2012 और 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड के सीएम पद से हटने के बाद खंडूरी फिलहाल लोकसभा के सदस्य भी हैं और नेपथ्य में उनका जीवन बीत रहा है। रमेश पोखरियाल निशंक, ये सारे नाम उत्तराखंड के हैं। रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड में सीएम पद से हटने के बाद निशंक केंद्र की सियासत में एक्टिव हुए। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं। फिलहाल वो सांसद हैं, लेकिन अभी उनकी वैसी पूछ नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत
त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 से 2021 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तराखंड चुनाव से करीब 1 साल पहले बीजेपी ने सूबे में सीएम बदल दिया था और त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूर्व सीएम वो हो गए थे, सीएम से पूर्व सीएम हो गए थे। फिलहाल संगठन में वो एक्टिव हैं। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से चलाए गए महासंपर्क अभियान के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को आजमगढ़, बलिया, देवरिया, बांसगांव और सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी भी मिली थी, यानी छिटपुट काम करते वो दिखाई पड़ रहे हैं। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से तीरथ सिंह रावत को हटाए जाने के बाद तीरथ सिंह सूबे के अगले सीएम बने थे। साल 2021 में उत्तराखंड की सत्ता के शीर्ष पर काबिज हुए तीरथ सिंह कुछ ही महीनों बाद इस पद से जाते रहे। लोकसभा सदस्य रहते हुए उत्तराखंड के सीएम बने थे वो, और फिलहाल वो लोकसभा के सदस्य ही हैं। रघुबर दास 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। चुनाव में बीजेपी हार गई और सूबे में सरकार चलाने का जनादेश झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद रघुवर दास को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद भी रघुवर एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आते थे। फिलहाल रघुवर दास एक्टिव पॉलिटिक्स से कोसों दूर दिखाई पड़ते हैं। संवैधानिक पद पर हैं वो। रघुवर दास पिछले दिनों ओडिशा का राज्यपाल जो है वो बना दिए गए थे, उसके बाद से वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनको भी एक्टिव पॉलिटिक्स से शून्य ही माना जाए। अगला नाम इस फहरिस्त में है आनंदीबेन पटेल का। नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने 2014 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया था। बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और गुजरात में सरकार की कमान आनंदीबेन पटेल को सौंप दी गई। आनंदीबेन पटेल थोड़े समय बाद इस पद पर रहीं। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। विजय रूपाणी एक ऐसा नाम जो खूब चर्चा में रहे। विजय रूपाणी 2016 से 21 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। सीएम पद से हटने के बाद विजय रूपाणी संगठन में सक्रिय हैं। विजय रूपाणी फिलहाल पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी भी हैं। लेकिन आप देखिए, ये सारे नाम हम जो गिना रहे हैं, ये एक्टिव पॉलिटिक्स से कोसों दूर इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल 2016 से 2021 तक असम के मुख्यमंत्री रहे। असम में 2021 के विधानसभा चुनाव में जीतकर बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल की जगह हेमंता बिस्वा शर्मा सीएम बना दिए गए। सीएम पद से हटने के बाद सोनोवाल दिल्ली की सियासत में एक्टिव दिखाई पड़े। सोनोवाल इस समय केंद्र सरकार में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। बिप्लब कुमार देव 2018 से 2022 तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे थे। बिप्लब देव को 4 साल बाद सीएम पद से हटना पड़ा था। बिप्लब कुमार देव फिलहाल त्रिपुरा से बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य हैं। बीएस येदियुरप्पा ये नाम कर्नाटक चुनाव के दौरान खूब चर्चा में रहा। दक्षिण भारत के किसी राज्य में बीजेपी के पहले सीएम का गौरव भी इन्हीं के हिस्से हासिल है। 4 बार कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। 2021 में बीजेपी ने उनकी जगह बसवराव बोम्मई को सीएम बनाया। येदियुरप्पा फिलहाल बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं। ये वो 11 बड़े नाम थे जो कि सीएम पद पर भी रहे, लेकिन अब एक्टिव पॉलिटिक्स से कोसों दूर हैं। या तो किसी को राज्यपाल बना दिया गया है या छोटी मोटी जिम्मेदारी के साथ उन्हें एक्टिव रखा गया है। अब सवाल इन नामों के बाद यही है कि इन छत्रपों का क्या होगा जिनके दम पर बीजेपी ने चुनाव जीता है और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखा है। वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, इनके नाम के साथ क्या लगेगा, क्योंकि पूर्व सीएम तो ये हैं ही, अब इनके नाम के साथ क्या जुड़ेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।